हज़रात गिरामी, जैसा कि इश्तिहार से मुश्तहिर था कि हमारा ये प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जलसा और दूसरा हिस्सा मुशायरा। मुशायरे को यहाँ कुछ देर के लिए ब्रेक देते हुए हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से यानी जलसे की तरफ, जो कि एक मुख्तसर सा हिस्सा है इस प्रोग्राम का, उसकी तरफ रुजू करते हैं। जलसा का इफ्तिताह जिनके दस्ते मुबारक से होना तय पाया था, वो नामी नामी मोहतरमा सुलेखा ताई कुंभारे जी, साबिक वज़ीर मुमलिकत महाराष्ट्र, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं ताई से मुअद्दबाना इल्तिमास गुजार हूँ कि वो बराए करम डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमारे मेहमानान ख़ास में एक नाम मोहतरमुल मकाम जनाब शाहजहाँ शफ़ात अली साहब का है, साबिक चेयरमैन कामटी म्यूनसिपल। मैं उनसे भी इल्तिमास गुजार हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे मेहमान जनाब अफजल भाई से भी इल्तिमास गुजार हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। मुंतज़िमीन से गुजारिश है कि वो हमारे मेहमानान को साथ में डाइस पर ले आएँ। हमारे मेहमानान में ज़फ़र अहमद खान साहब डाइस पर मौजूद है, डॉक्टर इशरत जावेद साहब, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक AS साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वकील अहमद साहब, मोहम्मद अरशद मिंबर साहब, मोहम्मद शाहिद अजमल साहब, वकील अहमद साहब जो कि आदिल विद्रोही साहब के भाई हैं, मोहम्मद अकरम खान साहब, मोहम्मद कलीम बिंदास साहब, रियाज अहमद सिद्दीकी साहब, परवेज़ अहमद याकूबी साहब, डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब और मोहम्मद अरशद रागिब साहब हमारे मेहमानान की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं। ताई भी स्टेज की जीनत बन चुकी है। शाहजहाँ शफ़ात अली साहब भी अब इस मौके पर हमारी आज के इस जलसे की जीनत मोहतरमा सुलेखा ताई कुंभारी के दस्ते मुबारक से आदिल विद्रोही साहब की खिदमत जिन तस्वीर में कैद की गई है, उस एल्बम का इजरा होने जा रहा है। मोहतरमा सुलेखा ताई कुंभारे जी आदिल विद्रोही साहब की खिदमत की अक्कास उनकी तस्वीर के एल्बम का इजरा कर रही हैं अपने दस्ते मुबारक से। मोहतरम शाहजहाँ शफ़ात अली साहब भी और हमारे दीगर मेहमानान उनके साथ मौजूद है। कन्वीनर मुशायरा जनाब अनवारुल हक पटेल साहब, हमारे बैरूनी शोराए कराम तमामी की शिरकत के साथ ये इजरा सुलेखा ताई कुंभारे जी के दस्ते मुबारक से हुआ। मैं ताई से और दीगर मेहमानान से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो बराए करम अपनी मखसूस नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। अब हम अपने मेहमानान के स्वागत की तरफ रुजू। शाहजहाँ साहब से भी इल्तिमास गुजार हूँ कि वो मखसूस नशिस्त जो हमारे मेहमानान ने खास के लिए यहाँ रखी गई है, उस पर तशरीफ़ रखें। सबसे पहले सिलसिला इस्तकबाल में हमारी आज के इस जलसे की अहम शख्सियत हमारे डाइस की जीनत मोहतरमा सुलेखा ताई कुंभारे जी, साबिक वज़ीर मुमलिकत महाराष्ट्र, इनके स्वागत के लिए मैं आज के सदर मशारा जनाब जनाब सादिकुज़्ज़मा साहब, इनसे इल्तिमास गुजार हूँ कि वो ताई को मोमेंटो शॉल और फूल पेश करके आज की इस बज़्म में उनका स्वागत करें। हाँ, सदर मुशायरा सादिकुज़्ज़मा साहब के दस्ते मुबारक से
ताई का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये इनके बाद हमारे एक और मेहमान खास शाहजा शफात अली साहब, साबिक चेयरमैन कामठी म्यूनसिपल, उनके इस्तकबाल के लिए मैं अनवारुल हक पटेल साहब जो कि इस मुशायरे और जलसे के कन्वीनर हैं, और जनाब इमरान फैज़, इनसे इल्तिमास गुजार हूँ कि आप शाहजा शफात अली साहब की खिदमत में शॉल, गुलदस्ता और मोमेंटो पेश करके उनका स्वागत करें। आज इस जलसे व मुशायरा में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से जो अहम शख्सियात हमारे बीच मौजूद हैं, उनमें एक अहम नाम है प्रिंसिपल ज़फ़र अहमद ख़ान साहब का, चेयरमैन उर्दू मीडियम हेड मास्टर एसोसिएशन, चेयरमैन डायमंड चैरिटेबल ट्रस्ट। आपकी इल्मी, अदबी व तालीमी खिदमात के एतराफ़ में आपका भी यहाँ इस्तकबाल किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी समाजी व तालीमी शख्सियत एजाज़ से नवाजी जा रही है। मैं अफजल भाई और शाहजा शफात अली साहब से इल्तिमास गुजार हूँ। शाहजा भाई से भी इल्तिमास है कि वो बराए करम तशरीफ़ लाएं और हमारे मेहमान का इस्तकबाल करें। ताई शाहजा शफात अली साहब, इनके दस्ते मुबारक से ज़फ़र अहमद ख़ान साहब का इस्तकबाल हुआ। इनके बाद हमारे एक और मेहमान जिन्होंने तुलबा की तालीमी बेदारी और इल्मी व तालीमी मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक AS साहब से हैं। वो भी आज की इस बज़्म के मेहमान खुसूसी हैं। मैं सुलेखा ताई कुम्बारे जी से और शाहजा शफात अंसारी साहब से एक मरतबा फिर इल्तिमास गुजार हूँ कि वो डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक AS साहब को शॉल और गुलदस्ता और मोमेंटो पेश करके आज की इस बज़्म में उनका इस्तकबाल करें। सर थोड़ा ऐसे ऐसे तो आ जाए। लिस्ट बनी हुई है। हमारे एक और मेहमान वकील अहमद साहब, इनका भी यहाँ इस्तकबाल हो रहा है। वकील अहमद साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो शायद वकील अहमद साहब चले गए। मोहम्मद अरशद मेंबर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मोहम्मद अरशद मेंबर साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो यहाँ आए, और शाहजा शफात अली साहब, ताई वगैरह आपका एजाज़ फरमा रहे हैं यहाँ। हमारे एक और मेहमान मोहम्मद शाहिद अजमल साहब, मोहम्मद शाहिद अजमल साहब से भी इल्तिमास गुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आए। इनके बाद वकील अहमद साहब जो कि आदिल विद्रोही साहब के भाई हैं, उनसे भी इल्तिमास गुजार हूँ कि यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। लीजिए, मोहम्मद अरशद मेंबर साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है ताई और शाहजा भाई के हाथों। ताई को दो वो। हाय हाय, क्या करें। आदिल विद्रोही मरहूम के बिरादर अजीज़ वकील अहमद साहब, मोहम्मद अकरम खान रनर, मैं इनसे भी इल्तिमास गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ। शाहिद मोहम्मद कलीम बिंदास साहब, रियाज अहमद सिद्दीकी साहब, इनसे मोहम्मद अकरम रनर जो हमारे बीच मौजूद है। मैं ताई आपको बताना चाहता हूँ कि 3 महीने में 17 गोल्ड मेडल लाया है। 17 गोल्ड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर में, दौड़ के अंदर में 17 मेडल गोल्ड लाए हैं, और एक साल में 56 मेडल है गोल्ड, जो कामठी की शान। और इन्हें जो अवार्ड दिया जा रहा है, विदर्भ रत्न का अवार्ड दिया जा रहा है इन्हें।
खेल की दुनिया में इम्तियाजी मकाम हासिल करने वाले मोहम्मद अकरम खान साहब का इस्तकबाल ताई के हाथों हुआ। ताई अगले 1-2 महीने के बाद जापान जाने वाले हैं, जापान जाने वाले हैं आपकी। आरिफ सरमतिया साहब, मेरी आवाज उन तक जा रही है? आरिफ सरमतिया साहब। इसके बाद MMR 87 के अमीर आली जनाब मोहम्मद शाहिद अजमल साहब, इनका इस्तकबाल भी ताई के हाथों होने जा रहा है और साजा सेठ के हाथे। मेमेंटो है ना, मेमेंटो शाहिद का। अरे अभी कोई भी चल जान दो, बाद में बदल लेना। इस मुशायरे को की जान डालने के लिए मोहम्मद अलीम बिंदास रेडीमेड, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। ये दोनों भाई से दरखास्त करते हैं कि वो भी मेमेंटो और बुके दे के इनका सम्मान किया जाए। ये उर्दू मोहब्बत की एक निशानी है। रियाज अहमद सिद्दीकी साहब, ताई और अफजल भाई और जफर साहब और रफीक साहब, इनसे दरखास्त करता हूं कि जफर साहब, जनाब परवेज अहमद याकूबी साहब, जो आप ये प्रोग्राम फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, ये दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम हमारे परवेज अहमद याकूबी साहब, लाइव प्रोग्राम को देखा जा रहा था। ये फैक्ट न्यूज के चैनल के रिपोर्टर है। हमारे बीच 2 मेहमान मौजूद हैं जिन्हें बुकों से गुलदस्ता देके सम्मानित किया जा रहा है। जनाब डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब डाइस पर तशरीफ लाए। डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। मोहम्मद अरशद रागिब सर, साबिक प्रिंसिपल MM रब्बानी जूनियर कॉलेज, जो अदबी खिदमात के अंदर हमें सपोर्ट करते हैं, मैं उनका भी बुकों से इस्तकबाल करना चाहता हूँ। जनाब इश्तियाक कामिल साहब, इनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। ताई इश्तियाक कामिल साहब, नागपुर की सरजमी से एक वो नाम, मुशायरे की दुनिया का वो नाम है जो चमकता है, इश्तियाक कामिल साहब। अब मैं
मुशायरा कन्वीनर इमरान फैज, नियाज भाई, इमरान फैज बुके से और मेमेंटो से इस्तकबाल करें। आज के कन्वीनर मुशायरा अनवारुल हक पटेल साहब, जो सियासी अदबी शख्सियत है, इस मुशायरा सजाने में उनका बहुत रोल अहम रहा है। तो हम इनसे भी मेमेंटो देकर और बोगे देकर, साल देकर इनका सम्मान करते हैं। एक मर्तबा अनवारुल हक पटेल साहब के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए, कि ताकि इसी तरीके से कामटी में मुशायरा सजाते रहे। और आज के ज़ेरे निगरा जनाब जमील अहमद जमील साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हम इनको भी मेमेंटो देके और बूगे देके ताई से, हमारे मेहमान से इनका इस्तकबाल करेंगे। आज जिसकी याद में ये मुशायरा मुनक्किद किया गया, खादिम अदब मरहूम आदिल विद्रोही, हम अपने मेहमानान और बतौर ख़ास शाहजहाँ भाई और ताई के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर आदिल विद्रोही साहब की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ ले आए। इस मौके पर मैं सुलेखा ताई कुंबारे जी से निवेदन करता हूँ कि वो चंद शब्दों से अपनी अकीदत का इजहार करें। समात फरमाए मोहतरमा सुलेखा ताई कुंबारे जी, साबिक वज़ीर मुमलिकत महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। आज के यहाँ पर आदिल विद्रोही इनके याद में ये जो मुशायरा का यहाँ आयोजन किया गया है, और इस मुशायरा में जिन लोग मार्गदर्शन किया उन सबका नाम तो मैं नहीं जानती, मगर सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए और आदिल विद्रोही की याद में आपने यहाँ पर हमको मुशायरे के माध्यम से उनको अपन ने श्रद्धांजलि दिए हैं। हालांकि आदिल मेरे लिए बच्चा था, आदिल मेरा बच्चा था। मैं हमेशा उसको बोलती थी तू मेरा बच्चा है। और वो इतना हंसमुख था कि कितना भी काम करता था हमेशा हंसते रहता था, और लोग उसका मजाक भी बहुत उड़ाते थे। कभी भी ऐसा हुआ कि वो कहीं से जा रहा है तो कुछ ना कुछ मजाक उड़ा के आदिल को आवाज़ दे के लोग मजाक उड़ाते थे और वो हंस के आगे चल जाता था। मगर ये हंसना थोड़ा हमें भारी पड़ गया, उसका ये मजाक करना बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि जब वो बीमार था और दवाखाने में था उस वक्त भी उसने मजाक किया। उसने अपना खुद का एक सलाइन लगाया हुआ वीडियो निकाला और वो वीडियो को उसने सब तरफ भेजा, और लोगों को लगा कि ये मजाक कर रहा है, ये कोई सीरियस नहीं है। और सब लोग जानते हैं कि वो वीडियो में वो पटेल साहब को बोल रहा था कि ताई को भेजा क्या तूने वीडियो, यानी वो ये देखना चाहता था कि वो वीडियो ताई ने देखा या नहीं। और सबको लगा कि ये मजाक कर रहा है, सलाइन लगा दिया है, मजाक कर रहा है, और किसी ने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, और वो उसका आखिरी समय था।
तो मुझे तो बहुत यानी ये कहना चाहिए कि मेरा यानी ठीक है, हम उसके जन्म देने वाले माँ तो नहीं है, मगर उससे भी बढ़कर मेरे लिए आदिल था। क्योंकि ड्रैगन पैलेस का कोई भी कार्यक्रम रहेगा, वो झंडा लगाने से लेके वो गाड़ी में घूमना, अनाउंसमेंट करना, और ड्रैगन पैलेस के कार्यक्रम के वक्त हलवा बनाने का एक शौक था उसको कि वो हलवा बनाएंगा ही वहाँ पर। और मुझे कहता था, देखो ताई, आप खाने आएंगे ना तो मेरे पास काजू किशमिश की अलग से थैली रखी है और मैं सिर्फ खास लोगों को देता हूँ। यानी ऐसा उसका काम करना, मेहनत करना और हर काम में अपने आप को उसमें डाल देना। आदिल जिस तरीके से मुशायरा करता था, उसका एक तय था कि मुशायरा करना, और मुशायरा करते वक्त इतने दूर दूर जाके उन लोगों का जाके उनको वेलकम करना, उनको कहना कि आप कामठी में आइए। तो मुझे लगता है कि ऐसी मेहनत मैंने नहीं देखा। और जो वो पोस्टर छापता था ना, तो साजा भाई ने पैसे दिया कि नहीं, तो उसका फोटो बराबर आएगा। अगर पैसा नहीं दिया तो साजा भाई का फोटो तीसरे नंबर पर आएगा। तो मैंने कहा, आदिल तुम ऐसे क्यों करते हो? नहीं ना ताई, मैं 4 बार गया, मुझे पैसे ही नहीं दिया। मैंने कहा नहीं दिया होगा, देगा बाद में। नहीं नहीं ताई, अपने पास फोटो का बना हुआ है, किसका फोटो कहाँ डालना वो अपना तय है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, मगर उसके लिए भी पैदल पैदल जाना, पोस्टर बनाएगा भी तो चिपकाने के लिए भी रात भर घूमना। मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। और इसलिए उसका मुशायरा का शौक जिस तरीके से था, कामठी के दिलों में तो बहुत लोगों के मन में मुशायरा होना चाहिए, ऐसा लगता है। बहुत लोग चाहते हैं कि कामठी में मुशायरा हो, मगर कौन ऐसा है कि जाके लोगों को मिलेगा, शायर लोगों को जमा करेगा, उनकी खाने की व्यवस्था करेगा। वो मुशायरा करते वक्त मुझे बोलता था, ताई देखो मैंने 8 मुर्गी की व्यवस्था की है, बिरयानी बन रही है वहाँ पर, तुम थोड़ा देर से आना, मुशायरे वालों को पहले खाना खिला देता हूँ और फिर तुम आना। यानी हर बात का ख्याल रखना। कोई कार्यक्रम लेना आसान बात नहीं होती है। हमारे दिलों में तो मुशायरा होना चाहिए, मगर कोई सामने आके मुशायरा करे तो समझे ना क्या तकलीफ होती है। तो जो तकलीफ उसने उठाया और उसने दिलों पर राज किया, मैं तो कहती हूँ कि हमारे दिलों पर उसका राज किया है उसने। और ऐसे बच्चे को हाँ, जिंदगी में आना, इस दुनिया में आना ऊपर वाले के हाथ में आ गए। जिंदगी की मौत तय है, जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत तय है, मगर वो किस तरीके से जिंदगी जीता है, वो कितने अपने आप को समाज के लिए अपना अर्पण बनाता है, वो ज़्यादा जरूरी है। सही माने में आदिल सही जिंदगी जिया है, सही जिंदगी। हर एक लोग जिंदगी जीते हैं, मगर वैसी जिंदगी नहीं जिया। कम उम्र में गया, मगर बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जिया है। मुझे तो उसकी फोटो देखने के बाद भी लगता है कि वो कहीं से आएगा यहाँ से और बोलेगा, अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं से आएगा और फ़ोन करके बोलेगा, वो देखो मैंने गाड़ी लगा दिया है, इनको रात को यहाँ सुलाना है, इनको वहाँ लेके जाना है। इस तरीके से उसकी बात होती थी। इसलिए मुझे बहुत दुख है। मेरे पिताजी जाने के बाद मुझे दुख हुआ। उसके बाद हम लोगों का रिश्तेदारी में बहुत कम लोग हैं जो खून के रिश्तेदार हैं। यही सही माने में हमारे रिश्तेदार हैं, आदिल जैसे लोग। और इसलिए मैं हमेशा उसको याद करती हूँ। और मैं ये तय करती हूँ, आज पटेल साहब है, हमारे सब साथी और कामठी के जितने भी हमारे साथी हैं, हम लोग एक बात तय कर ले कि आदिल की याद में मुशायरा ऐसे छोटी सी जगह पर नहीं होगा। उसकी शान में, जैसे उसकी शान है, जैसे उसकी आन और जैसे उसकी बान थी, उसी तरीके से 1 मई को, जो महाराष्ट्र दिन भी है और कामगार दिन भी है, मैं आपके जितने भी मुशायरे वाले हैं उनको मैं कहती हूँ कि 1 मई को आप कामठी के लिए रिजर्व रखिए
और ये कार्यक्रम साजा भाई अपन यहाँ नहीं लेंगे अफजल भैया, इसको खुले मैदान में लेंगे जिस तरीके से वो लेता था। अभी क्योंकि कोरोना के कारण अपन 2 साल से नहीं ले पाए, और कोरोना के कारण आज भी अपनी ज़रा तकलीफ़ है। मुझे पटेल साहब कह रहे थे कि ताई मुशायरा तो 10 बजे चलेगा, उसके बाद बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा पीआई को बोल दिया है घर जाके सो जा, यहाँ कोई अपने को रुकने वाला नहीं। और इसलिए यहाँ पर अभी जो मुशायरा हुआ है हॉल में, आपने साजा भाई आपने हमें यहाँ पर परमिशन दिया, इसलिए धन्यवाद, शुक्रिया। मगर अगली बार चाहे अपन नगराध्यक्ष है, आमदार बन जाए, क्या बन जाए, आगे सोचेंगे। राजकारण पॉलिटिक्स अपनी जगह रहने दो। कामठी के जनता के दिल में जो मुशायरा का प्यार है वो आदिल विद्रोही के याद में हर साल, और यहाँ पर मुझे खुशी है आपने लिखा है कौमी एकता, यह उसका बड़ा प्यारा शब्द था, कौमी एकता, सबको लेके चलना। और इसलिए ये अपन आज तय करते हैं कि आदिल के याद में हर 1 मई को ऑल इंडिया मुशायरा होगा, कामठी में मैदान में होगा, और सभी व्यवस्था मैं तो करूँगी, सब व्यवस्था, क्योंकि मेरा बच्चा है, मगर आपकी टीम जो है वो टीम मेरे साथ रहे, यही मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरे आदिल को जहाँ पर भी है उसको हमेशा खुश रखे। आसमां ताई एक शेर सुन के जाए ताई। आसमां भर गया परिंदों से, आसमां भर गया परिंदों से, पेड़ कोई हरा गिरा होगा। आसमां भर गया परिंदों से, पेड़ कोई हरा गिरा होगा। रखता है बाद मर्ग, रखता है बाद मर्ग, यहाँ कौन किसको याद। ताई रखता है बाद मर्ग, यहाँ कौन किसको याद। कुछ बात तुम में थी जो भुलाया ना जाएगा, कुछ बात तुम में थी जो भुलाया ना जाएगा। इजहार तशक्कुर के लिए मैं जनाब इश्तियाक कामिल साहब से दरखास्त करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाए। आज की इस बज़्म में तशरीफ़ लाई हमारी मेहमान खुसूसी मोहतरमा सुलेखा ताई जी कुम्बादे, साबिक वज़ीर मुमलिकत महाराष्ट्र। इनके साथ शाहजहाँ सेठ, शफ़ाअत अंसारी साहब जो कि कामठी म्यूनसिपल के साबिक चेयरमैन